पढ़े 11वां अध्याय 43 और 44 वचन। हाँ, हिंदी में पढ़े। यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा। ये कहकर बड़े शब्द से पुकारा, यानी यीशु ने बड़े शब्द से पुकारा जहाँ लाजर मरा हुआ था। और क्या हुआ कि हे लाजर निकला। हे लाजर निकल गया। और आगे क्या लिखा है? जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बांधे हुए निकल आया। और आगे क्या लिखा? और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा। नंबर 1, उसका मुंह कैसे बांधा हुआ था? अंगोछे से बांधा हुआ था। नंबर 2, और आगे उनसे कहा उसे खोलकर जाने दो। उनको जाने दो। फिर से वचन को पढ़ेंगे। क्या लिखा है 44 वचन में? जो मर गया था वो मर गया था, वह कफन से हाथ पांव बांधे हुए निकल आया। और कैसे? कितने पॉइंट है उसमें? नंबर 1, हाथ पांव और मुंह से उसको बांधा हुआ था, वो निकल के बाहर आ गया। रुमाल दिखाए। रुमाल लीजिए। नंबर 1 क्या बांधा हुआ है उसका? पढ़िए। सबसे पहले क्या बांधा हुआ है? हाथ बांधे हुए। लाजर के हाथ बांधे हुए। दूसरे रुमाल को दो यार, टीका ना पड़ से मैं धोते थे वैसे मैं 4-3 से धो रहा हूँ। और दूसरी बात, पाँव बांधे। नंबर 3 क्या किए उन्होंने? क्या बांधा हुआ है? काफी सर्दी होते हैं। इसलिए मेरा तो क्या हुआ? एक लाजर की कहानी है। बचपन से आपको मालूम है, सबको मालूम है कहानी। लेकिन लाजर मर गया था, यीशु मसीह वहां पर आया और वो मार्था क्या बोलती है? ये लाजर मेरा भाई मर चुका है। वो तुरंत आता है क्योंकि सबसे ज्यादा प्रीति वो लाजर से करती है। लाजर को 3